विजिट के लिए आया, मैं वहाँ से सिर्फ मोबाइल पकड़ा ही था तो राजू निर्मल हिंदू विरोधी राजू निर्मल। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम गौतमपुरी में और यहाँ से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है जो कि इंसान की आस्था पर बहुत बड़ा वार है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ राम मंदिर जैसे मंदिरों को बनाया जाता है, इतना भव्य मंदिर बनाया जाता है आस्था का प्रतीक कह के। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पेड़ के पास में जो पूजा का सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पर आज से कल मतलब आज सुबह तक यहाँ पर टेंट लगे हुए थे। यहाँ पे माता काली माता की पूजा हो रही थी। छोटा मोटा आप देख सकते हैं, छोटी सी तस्वीर बाकी है और बाकी पूजा का सामान फैला हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर सिवाय खंडर के कुछ नहीं नजर आ रहा है। क्या रीजन थी, क्या वजह है जो यहाँ से मंदिर उजाड़ दिया गया, जो कि कुछ टाइम के लिए बनाया गया था, परमिशन लेके बनाया गया था? किस वजह से और किसकी कारस्तानी है जो इतनी बड़ी आस्था के ऊपर चोट यहाँ पर दी गई? चलिए, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, हम यहाँ पे जो है 14 तारीख को सरस्वती बिठाए थे पूजा करने के लिए। उसी दिन से जो है हम परमिशन लेके आए हैं, क्योंकि हमारा कई सारे पूजा लगातार था। तो 10 तारीख तक, इस महीने के 10 तारीख तक हमारा परमिशन है। बाकायदा जिस ऑफिस में गए हैं वहाँ का स्टैंप लगा हुआ परमिशन हमारे पास है। लेकिन उनका कहना है कि ये नहीं चलेगा, वहाँ के लिखित चाहिए। तो इस बिहेव पे जो है उन्होंने ये तोड़ के गए। जिस दिन से हमने शुरू किया, हमारा निगम पार्षद जी है मंजू जी, उनके पति है राजू निर्मल, उन्होंने हमारा एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए। पहले ये गेट पे ताला लगा के गए, उसके बाद फिर दोबारा आके ये पूरा तोड़ के चले गए। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमारा जो देश है ये पूरा सर्वधर्म को मानने वाला है। साइड में चर्च है, ये रोड के ऊपर आधा रोड घेर के जो है मस्जिद बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा मंदिर रखे हैं तो इनको क्या तकलीफ होना चाहिए? मंदिर या परमानेंट बनाने का प्लान? नहीं, परमानेंट नहीं। हमने जब 10 तारीख का ये टाइम ले रखा था तो वो 10 तारीख तक देखते, लेकिन 10 तारीख से पहले ही उन्होंने जो है ये तोड़ के चले गए। ऊपर से जैसे हमारे ये लेडीज़ सारे लोग हैं, इनको अंदर आने नहीं दे रहे थे। जो उन्होंने एमसीडी वालों को बुलाया, पूरा फोर्स आया, पुलिस का फोर्स आके इन सब के जो है किसी को भी वीडियो बनाने कह रहे, कौन सा मीडिया वाले से हो, मुझे वहाँ से घसीटते हुए लेके आए। यहाँ पे आके मेरा फ़ोन छीन लिया गया, कह रहा है कि थाने से आके लेके जाना। मेरा पता, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा सब नाम, सब कुछ लेके गया थाने में। ये ज़मीन जिस पे आप ये पूजा कर रहे थे, ये क्या पार्षद की है? नहीं, पार्षद की नहीं है, ये जो है एमसीडी का है। असल में मैम देखिए, यहाँ पे पूरे गौतमपुरी में एक ही बारात घर है, तो वो अक्सर बुक रहता है। इस टाइम शादी का सीज़न है, तो मैम मेरे माता पिता ने मुझे जो संस्कार दिया है, मैं अपने बच्चों को कैसे दूँ? वो मैं दिखा के सिखाऊंगा? तो ये बात जो है इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारा सनातनी हिंदू धर्म को जो है ये आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। ये इतना नास्तिक आदमी है ये। तो बहुत बड़ा एलिगेशन राजू निर्मल पर आया है यहाँ पर कि यहाँ पर आस्था पे ठेस पहुँचाई है। लोग सिर्फ कुछ वक्त के लिए पूजा कर रहे थे, वो भी परमिशन लेकर, क्योंकि एमसीडी की ज़मीन है, इसलिए कोई राइट नहीं बनता है उनको इस चीज़। परमिशन लेने के बाद में अगर इस तरह से तोड़फोड़ होती है तो बहुत बड़ी संगीन वारदात यहाँ पर हुई है। कुछ लेडीज़ें मौजूद है, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। मैडम, क्या कहेंगी, किस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ हुई? उस टाइम आप कहाँ थे? हम तो मैम घर पे ही थे। अच्छा। तो मैंने 1-1:30 बजे तक मैंने सुना जो वहाँ पे तोड़फोड़ हो रहा है। एमसीडी वाले आए गाड़ी लेके, तो आके देखा हमने, वो जो पेपर था, पन्नी मन्नी था, वो खोल रहा था। बांस बंधा हुआ था, वो बांस भी खोल लिया। फिर एक एक करके मूर्ति भी उठा के ट्रक में डाल लिया। ट्रक भी लेके आया ना, ये ट्रक पे यहाँ पे दरवाजा पे खड़ा था ट्रक, पूरा मूर्ति लेके, वो पन्नी वन्नी जो भी था, हमारा वो टेंट लगा हुआ था, सारे उखाड़ के ले गया। हमारा मंडप भी तोड़ दिया। तो आपने उस टाइम उनको ये नहीं कहा कि हमने परमिशन लिया हुआ है? नहीं, हमारा सुन ही नहीं रहा था। अंदर घुसने नहीं दे रहा था, डंडा लेके खड़ा था। किसी का बात नहीं सुना। बताइए। वो मैम किसी को बात भी नहीं सुनने की तैयारी नहीं था बिल्कुल। मौजूद थे यहाँ पर? हाँ, हम लोग थे। अच्छा, तो आप लोगों ने नहीं कहा भी हमने परमिशन? हाँ, बोला था, फिर भी बोला हमारे पास कोई ये नहीं है, परमिशन हमारे पास है ही नहीं, हम लोग तोड़ने की भी है। मतलब गुंडागर्दी कह सकते हैं? हाँ, वैसे करके पुलिस बॉल वगैरह लगा दिया था। किसी को कहना चाहूँगा, प्लीज़ जरा साइड हो जाइए, कैमरामैन जरा इधर दिखाइएगा, इस साइड में दिखाइए। ये जैसे यहाँ पे ये गंदगी पड़ा हुआ है, सेम कंडीशन यहाँ पे था। ये ऐसे ही पड़ा हुआ था।
ये सारे चीज़ साफ करके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम कोई यहाँ पे ना तो शराब पी रहे हैं, ना ही कोई चर्च पी रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई गलत गतिविधि हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ पूजा पाठ कर रहे थे परमिशन लेके। उसके बावजूद भी इन्होंने जो है हमारे साथ इस प्रकार की अत्याचार किया है, जो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। तो देख रहे हैं आप, सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर भाई साहब दिखा रहे हैं कि कितनी गंदगी है। एमसीडी की जमीन है, एमसीडी का इसे कहते हैं कि पार्क है, उसके बाद एमसीडी का काम सफाई करने का होता है। और आप देख रहे हैं पार्कों में किसी तरह की गंदगी है। और जितने भी एमसीडी के पार्क है पब्लिक के लिए होते हैं, क्योंकि सरकारी पार्क होते हैं, उसमें बच्चे खेल भी सकते हैं, उसके अंदर पूजा पाठ या कोई प्रोग्राम शादी ब्याह भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात आती है कि भाई सरकारी जमीन पे कोई कब्जा ना करे, तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा परमिशन ली है कि 14 फरवरी से और 10 मार्च तक की इनके पास परमिशन थी। और आज सिर्फ 6 मार्च हुआ है, अभी 4 दिन की परमिशन बाकी है। और जो यहाँ के पार्षदपति है राजू निर्मल जी, अच्छी खासी गुंडागर्दी करके यहाँ से पूरा मंदिर उजाड़ दिया है। मेरे ख्याल बंगाली समाज से आते हैं आप लोग, है ना? बंगाली समाज के यहाँ पर लोग हैं। क्या इनको हक नहीं है? जिस देश में हम रहते हैं इसे हिंदुस्तान कहते हैं। एक तरफ तो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, और दूसरी तरफ किस तरह के कांड यहाँ पर हिंदू समाज के साथ हो रहे हैं ये आप देख सकते हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे मैम? आप कुछ कहेंगी? नहीं, हम सब जब आए तब देखा कि सब कुछ यहाँ से निकल चुका था, उठा चुका थे। जब हमने कुछ बोलने जा रहे थे लेडीज पुलिस, वो कह रहे कि हम लेडीज पुलिस बुलाए। ये मूर्तियां वगैरह जो ट्रक में भर के लेके गए, कहाँ लेके गए? कुछ आइडिया नहीं, ये कुछ आइडिया नहीं है कहाँ लेकर गए। किसी को पता है मूर्तियां ले गए हैं कहाँ की साइड ले गए हैं मूर्तियों को? मूर्ति जो है ट्रक में भर के लेके गए हैं, हमारे सामने लेके गए। ये हमें नहीं पता कि कहाँ ले गए, लेकिन हमारे सामने ट्रक में भरा गया है, ये हमने देखा है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारा हिंदू समाज में जैसे अभी होली आ रहा है, होली जलाने जा रहा है, उसका विरोध करा गया। गोवर्धन पूजा आ रहा है जो ओपन में करा जाता है, उसके लिए विरोध करा जा रहा है। हम लोग हिंदू से क्या मुस्लिम बन जाए? के स्थिति आम पार्टी हमारा ये सलाह दे रहा है जो उनको सपोर्ट करना, आम पार्टी सरकार लेके आना। हम लोग का आज क्या हिंदू से ट्रांसफ़र करके क्या मुस्लिम बनाने की कोशिश करा जा रहा है। अगर ये मंदिर दोबारा स्थापित नहीं करा जाती है तो हमारा ये समाज धर्म चेंज करने के लिए उतला है। ये अब आगे पहुँचाए और हमारा इस बात को रखे जो हमारा बहू बेटी हमारा कल्चर को फॉलो नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि जो यहाँ के पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी जो कि कहती है कि हमारा कोई भ्रष्ट नेता है तो हमारे सामने लेकर आओ। कितनी ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा भ्रष्ट और क्या कहेंगे कि हिंदू समाज की जो पूजा पाठ हो रही है उस तक को उठा के उनकी मूर्तियों को उठा के खुलेआम गुंडागर्दी करके, जबकि परमिशन थी उसके बावजूद भी ट्रक में डाल के लेके गए हैं। और लोगों से बातचीत करेंगे। और क्या कोई कुछ कहना चाहेगा? हिंदू विरोधी देखिए, ये जो हमारा दक्षिण दिल्ली का बदरपुर वार्ड का गौतमपुरी है, ये पूर्णवास कॉलोनी है। तो इसमें कोई भी कॉलोनी बैठाया जाता है, उसके लिए शिक्षा के लिए अलग जगह होता है, पार्कों के लिए अलग जगह होता है। जो यहाँ पे इंसान रहता है उसके आस्था की भी जी अलग जगह होना चाहिए। हम ये मांग रखते हैं, ये जो हमारा गौतमपुरी वासी है ये यहीं पे रहता है, इनका आस्था के लिए कोई जगह होना चाहिए। यहाँ पे एक ही बारात घर है जिसकी वजह से बुकिंग रहता है, तो इन लोग कहाँ कार्यक्रम करें? रोड पे कर नहीं सकते क्योंकि वो जाम होंगे, पार्किंग के मतलब आने जाने की यातायात की व्यवस्था ख़राब होंगे। तो इसलिए ये पार्क में एमसीडी को बाकायदा इन लोग लेटर लिख के सूचित करके इन वहाँ से रिसीविंग लेकर हम 10 तारीख तक कार्यक्रम करेंगे। ये कार्यक्रम को 20 में ही समझ लो, कार्यक्रम चल रहा है तो 20 में ये पूजा को बंद करवाया गया, उस मूर्ति को उठा के लेके गया। ये शर्मनाक है और ये जो आम आदमी पार्टी कर रहा है इसका घोर निंदा करते हैं हम। बोले मैम हमारा मूर्ति उठा के ले गए, हम बहुत दुखी है। मूर्ति कहाँ ले गए कुछ नहीं पता? ये हमें कुछ नहीं पता। हम ट्रक में भर के लेके गए। नहीं, कल रात को ही हमने पूजा किया मगर हमारा बहुत दुख है, हमने ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाया उसका। जिस टाइम ये तोड़फोड़ कर रहे थे यहाँ से तब हम नहीं थे। नहीं, फोन छीन लिया था 2-3 जन। हाँ, 2-3 जनों का फोन छीन लिया। वीडियो बनाने के लिए मना करा, वीडियो बनाने के लिए मैंने फोन धमकी दे रहे थे, धमकी दे रहे क्योंकि राजू निर्मल तो भगवान को मानता ही नहीं है, तो वो क्या जानेगा भगवान की पूजा। क्यों राजू निर्मल हिंदू नहीं है क्या? हिंदू है लेकिन पता नहीं वो कौन से बाबा को मानते हैं, वो पूजा नहीं करते हैं। मुझे बाहर से घसीट के ले आया, मैं वहाँ से सिर्फ मोबाइल पकड़ा ही था तो मुझे वहाँ से घसीट के लेके आए पुलिस वाले, आके कह रहा इसको थाने ले चलो। उसके बाद मेरा फ़ोन छीन लिया गया और काफ़ी देर तक मेरे को जैसे मैं कोई गुनाह किया है
मेरे ऊपर टॉर्चर जैसे कर रहे थे, मतलब बदतमीजी से बात कर रहे थे। दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला बिल्कुल बिल्कुल दिन दहाड़े गुंडागर्दी। बोल रहे तो लेडीज पुलिस बुलाएंगे। हाँ, धमकी दे रहा था बुलाएंगे। फोन भी छीन लिया, 2-3 जनों का फोन छीन लिया। तो केजरीवाल जी की सरकार, और केजरीवाल वही है जो कहते हैं हर बात के अंदर हमें एलजी परमिशन नहीं देता है, हमें इस काम के लिए उस काम के लिए। क्या केजरीवाल सरकार बताएगी क्या इस पूजा पाठ करने के लिए भी एलजी की परमिशन लेनी पड़ती है, जो एलजी ने मना कर दिया परमिशन देने के लिए, जो यहाँ दिन दहाड़े गुंडागर्दी करने के लिए उन्होंने अपने पार्षदों को भेज दिया? बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। कब तक जवाब हमें मिलता है? जब जवाब मिलेगा हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार। हिंदू विरोधी शुरू कर। तो पूरी वीडियो आपने देखी किस तरह से माता का जो मंदिर लोगों ने स्थापित किया था सिर्फ कुछ वक्त के लिए, क्योंकि पूजा अर्चना उनको करनी थी, विद परमिशन उन्होंने वहाँ पर पूजा का कार्यक्रम चलाया था। जो यहाँ के पार्षदपति हैं राजू निर्मल जी, उनके द्वारा किस तरह से वह तहस नहस कर दिया गया, उस विषय को लेकर इस टाइम हम मौजूद हैं हमारे साथ। इस विषय को लेकर हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ के विधायक हैं, विधायक ही ना, हाँ, जो यहाँ के विधायक है रामवीर बिदुड़ी जी, उनके छोटे सुपुत्र सचिन जी हमारे साथ मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है उस मामले को लेकर। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस बहुत बेदर्दी के साथ में माता की मूर्ति घसीटते हुए ले जाई गई और इसका आता पता नहीं है कहाँ ले जाई गई। लोगों का ऐसा आरोप है कि जो यहाँ के पार्षदपति हैं राजू निर्मल जी, उनके द्वारा इस सारा जो था कार्यक्रम उसको अंजाम दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये कि मैंने आपको आते ये बोला कि पहले आप जाइए खुद जाके इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि अगर इन्वेस्टिगेशन करने पर, क्योंकि हर कोई जब आता है और ज़मीनी नहीं देख पाता तो आप उस सच और झूठ को नहीं पहचान पाएंगे। तो वो आपने बखूबी देख चुके हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और फिर मैंने आपको बताया कि परमिशन कब से ली है और कब तक के लिए लिया है, वो भी बताइए ना, परमिशन कब से ली और कब तक के लिए लिया है, ये भी आपने देख लिया है। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये होने के बाद आप देख के आए हैं। अब मुझे कमाल की बातें पता चली है। इससे पहले वो अपना क्या नाम है, पार्किंग माफिया बनकर पार्किंग चला रहे हॉस्पिटल के सामने। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है, किसी भी पार्किंग को ये नहीं दिया गया कि जहाँ गरीब लोग आए अपने इलाज कराने में, उनको इतना महंगा पड़ता है कि इलाज कराना इतना महंगा पड़ता है कि वो किसी को भी उनके पास पैसे नहीं होते इलाज को, और ये पर घंटा 10 रुपये लेते हैं। और इसके खिलाफ FIR है, LG के पास है, यहाँ तक कि MCD कमिश्नर के पास है। और आप ये सोचिए कि ऐसा व्यक्ति, उससे आप उम्मीद करते हो कि वो किसी की भावनाओं का ध्यान रखेगा? आप बताइए, 15 तारीख से वो कर रहे थे और टेंट में था, कोई कंक्रीट तो था नहीं, चलो कब्जा होता हम भी कहते गलत है। और उसको ख़त्म कर, और क्या नाम है उनका, ख़त्म था 2 दिन बाद। आप ये बताइए 2 दिन में क्या बिगड़ जाता? 2 दिन में या तो प्रलय आ जाती है, 2 दिन में सब कुछ टूट जाता, या ऐसा कौन सा कल 2 दिन में वोटिंग हो जाती। अरे हम आपसे कह रहे हैं कि भैया, तुमसे जो तुम्हारा काम है इस कॉलोनी को साफ़ सफाई करना, नालियाँ साफ़ करना, वो तो आप करते नहीं हो। पार्किंग चलाना, गुंडागर्दी, वो आप करते हो। और जो लोगों की भावनाएं जिसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे रहे, उनको जाकर कभी ताला लगा देना, कभी उनकी लाइट काट देना, कभी MCD वालों से, कभी पुलिस वालों से। और आज उसने वो काम कर दिया जो कभी भी इस दुनिया में अगर जिसने भी करा है, तो मेरे हिसाब से ना तो वो पार्टी खुश रह पाई, ना लोग, कि उन मूर्तियों को तोड़ दिया गया जैसा कि बताया गया, या वहाँ से हटाकर कहाँ भेज दिया गया। जबकि उन लोगों को बुलाया जाता, उनके समाज को बोला जाता कि भैया अगर देखिए आप कानूनी कार्रवाई है तो वो उसको कम से कम जिसका घर तोड़ा जाता है उसको बताया जाता कि आपका घर तोड़ा जा रहा है। ऐसी क्या जल्दी थी कि धड़ाधड़ आके और सब कुछ हटा दिया गया। MCD ने ये कैसा पाप करा, तो आप ये देखिए कि इस पाप की सज़ा तो इस लोकसभा में इनको मिलेगी। क्योंकि अब राजनीति मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये भावना का विषय है, क्योंकि ये लोगों की संभावना भावना का विषय है। और आप अभी मुझे पता चला है कि ये इसलिए जल्दी की गई है क्योंकि उसने अपना ऑफिस वहाँ पर बनाना है MCD का। अब बताइए, वो अपने ऑफिस बनाने के चक्कर में उन लोगों के जिन्होंने चुनाव जिता के भेजा है, क्या उनकी वोट की ताकत भूल गया है क्या व्यक्ति कि उसको ऑफिस बनाना ज़रूरी है? या परमात्मा की अगर कोई ऊपर हमारी काल का मंदिर है सबसे बड़ा शक्तिपीठ, कोई यहाँ से ज़्यादा अगर आप देखो तो 5 किलोमीटर भी नहीं होगा, और इसने इतनी ज़रूरत कर दी कि उस माई की तस्वीर को हाथ लगा दिया। आप देखना कि याद रखना कि इस चुनाव में वो आदमी क्या, वो पूरी पार्टी भुगतेगी। और ये भी आपको कह रहा हूँ, आज मैं उस पर 3-4 FIR है। जैसे उसके बड़े नेता जेल के अंदर है ना, अब वो भी जेल में जाने वाला उनको कंपनी देने के लिए, अगर ये हरकत उसने करी है। क्योंकि बताया कि वो खड़ा था, अगर फोटोग्राफी अगर मिल गई या किसी ने वीडियो दे दी, कॉन्क्रीट मुझे मिल गया, तो आपके बता दिया कि कोर्ट में केस जाएगा और ये लोग भुगतेंगे इस बात को।
सर उड़ती उड़ती एक खबर ये भी सुनी है कि जो यहाँ के पार्षद हैं वो महिला है मंजू राजू निर्मल जी, लेकिन वो कभी कहीं क्षेत्र में नजर नहीं आती हैं। उनकी जगह पर उनके पति राजू निर्मल जी पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए वो गए थे वोट मांगने के, देखिए सच्चाई तो है कि हकीकत के जिम्मेदारी उनकी जो क्या नाम है मंजू राजू निर्मल है कि उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ की पार्षद है। मैं तो सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूँ कि याद रखना कि आपने औरतों से अपनी बहन बन के वोट मांगी थी। अगर ये लुटाई कुटाई और पिटाई करेगा लोगों को और उनकी क्या नाम है आस्था से खेलेगा, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ देखिए कि आपका फिर ये लोग ना बहुत बुरा करेंगे, क्योंकि जो जनता है वो छोड़ती नहीं है। क्योंकि वोट आपने मांगी है, उसने नहीं मांगी है, और जिताया आपको नहीं, उनकी वाइफ को जिताया, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है कि लूट कसोट बंद की जाए, लोगों की जो भावनाओं से खेलना बंद किया जाए। और चुनाव है, आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों की सेवा कीजिए, लोगों को तकलीफ मत दीजिए। नहीं तो ये जो आपका जो नंबर खुश हो रहे हो कोई 62 है विधानसभा का, या और कहीं दिल्ली में तो 0 था, MP में अभी भी 0 होएगा और विधानसभा भी 0 ही हो जाएगा अगर ये सुधरे नहीं तो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, और मैं आपसे चाहता हूँ कि 10 तारीख बाद बताया कि वहाँ पे ऑफिस बनाने की तैयारी होगी, तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ के खुद जाकर देखें और ज़मीन में इन्वेस्टिगेशन करें कि अगर इसमें सच्चाई मिले तो कृपया करके फिर इस बात को ज़रूर चलाया जाए कि एक व्यक्ति ने अपना ऑफिस बनाने के चक्कर में लोगों की आस्था से खिलवाड़ करी, और वहाँ पर मंदिर जैसी चीज़ जो पावन चीज़ है, जहाँ दुनिया में हमारी पार्टी तो बनाती है मंदिर, ये कोई कि और उस आदमी ने उस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी है और कर दिया। तो देखिए आप इस चुनाव में भी देखेंगे, और इसके बाद जो कानून अपना काम करेगा, कानून की चक्की धीरे से बेशक चलती है पर बहुत बारीक पीसती है, तो ये भुगतेगा ज़रूर। मैं तो सिर्फ आपसे कहूँगा कि इसके बाद भी आए और इस चीज़ को ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करें और फिर अपने दर्शकों को दिखाए। और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप कृपया करके बस इस पर ध्यान जरूर दें।